Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए तैयार हो जाइए। कल आप लोगों का एग्जाम हुआ था ना, लिसनिंग और स्पीकिंग। कुछ बच्चों ने स्पीकिंग एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा आज। तैयार हैं आप लोग? आशी, आरव, कोई डाउट है बेटा आपको? आशी, कोई डाउट है? मैम कल मेरा नहीं हुआ था। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए। अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए। मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। जो भी बच्चा मेरा वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है। मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। उसमें 2 या 4 लोग खेल सकते हैं। उसमें लड़का लड़की दोनों खेल सकती है। मुझे वो खेल बहुत पसंद है। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनी का हो गया है, आरव का हो गया था। माही अनम्यूट करो अपने आप को और वीडियो ऑन करिए अपना। माही, यस मैम। चलिए अपने स्कूल को बताइए। मेरा प्रिय विद्यालय। मैं विलक्षण जैन विद्यापीठ में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय मेरा विद्यालय हाँ, विशाल है। यस। मेरे विद्यालय में हम्म, मेस है, भोजनशाला है। यस। और मेरे विद्यालय में चलिए गुड। खेलने का हो गया माही, कंप्लीट हो गया बेटा आपका। मौलिक, वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। मेरा प्रिय मित्र बताइए। मेरा प्रिय मित्र शौर्य है। यस, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। गुड। मैं उसके साथ खेलता हूँ। और हम स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। यस, गुड गुड गुड। लब्धि अनम्यूट करिए अपने आप को। लब्धि,
बेटा आप क्लास में है कि नहीं प्रेजेंट? अब्सेंट लग जाएगा आपका। समृद्धि आपका नहीं हुआ है ना? अनम्यूट करिए समृद्धि। शास्त्रा शौर्य का हो चुका है। सुहानी आपका हुआ था कि नहीं? सुहानी अनम्यूट करो बेटा। बेटा आपका हो गया था? आपसे पूछा गया था? ओके। यस मैम। हाँ मैम सेंड इन व्हाट्सएप आल्सो। ओके ओके। वॉइस मैसेज बेटा, वॉइस मैसेज आप लोग को भेजने के लिए बोला गया था। मैम आपकी आवाज कट। वॉइस मैसेज भी आप लोगों को है ना भेजने बोला गया था, जो कि किसी बच्चे ने नहीं भेजा है। काव्या अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। फेवरेट गेम के बारे में यस यस मैम। आपको कौन सा खेल अच्छा लगता है, इसके बारे में आप बताइए, 5 लाइन बताइए। मैम इन हिंदी मैम मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। और बताइए आगे। मैम मेरा प्रिय गेम बैडमिंटन भी है। वीडियो ऑन करिए बेटा, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसका भी मार्क्स कट रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि आप बिना देखे बोल रहे हैं। यस मैम। जो बच्चा आंसर दे रहा है वीडियो ऑन होना चाहिए उस बच्चे का। जो बच्चा आंसर दे रहा है उसका कंपलसरी है। बोलिए। अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चों से पूछना है, हमें सभी बच्चों से पूछना है, इसलिए आप जल्दी से आंसर दीजिए। यस क्या बोलूं मैम मैं? अपने प्रिय खेल के बारे में बस अब 2 ही लाइन बताया आपने, 5 लाइन बताइए मार्क्स है इसमें। मैम मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं, खेल के बारे में। मैम मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। वह हर कोई खेल सकता है, लड़का और लड़की। वह एक कॉक, चिड़िया और एक रैकेट से खेला जाता है। उस खेल में हमें एक नेट होता है बीच में, हमें उसके पार चिड़िया को भेज के खेलना पड़ता है। उसमें टीम भी रह सकती है और हम अकेले भी खेल सकते हैं। गुड। बेटा आपने एग्जाम का नहीं भेजा क्या? एग्जाम का आपने नहीं भेजा पीडीएफ बना के? काव्या, जो बोला गया था आप लोगों को भेजने के लिए, कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है। जो जो हमें भेजे हैं उन्हें मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने नहीं भेजा है उन्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। एक टाइम दिया गया था आप लोगों को, 2 बजे का टाइम दिया गया था। 2 बजे तक जो बच्चे भेजेंगे उन्हें मार्क्स दिया जाएगा, जो बच्चे नहीं भेजे हैं उन्हें मार्क्स नहीं दिया जाएगा। लब्धि चलिए बताइए बेटा, यस मैम। प्रिय मित्र के बारे में बताइए। यस मैम। प्रिय मित्र मैम मैं एब्सेंट थी, मैं अपने मामा की शादी में था। मेरा आधा कोर्स नहीं हुआ है। हाँ तो वो हो चुका बेटा, उसका तो टाइम चला गया। अब इसको बताइए, स्पीकिंग बताइए आप। अपने प्रिय मित्र के बारे में बताइए आप। मैम मेरा खेल बैडमिंटन है मैम, उसमें हम 2 लोगों के साथ खेलते हैं मैम, उसमें टीम बन के खेला जाता है। बेटा मित्र के बारे में बताइए, मित्र के बारे में, हमें जी मित्र के बारे टीम में बताइए।
आपका विषय है मेरा प्रिय। मित्र के बारे में। अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, फ्रेंड के बारे में बताना है आपको। आवाज आपकी नहीं आ रही लब्धि, आवाज आपकी नहीं आ रही है। बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है। भाव्य, अनम्यूट करिए अपने आप को। भाव्य, यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। यस, क्या बोल रहे हो मैम? आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है? प्रिय त्योहार के बारे में बताइए। कौन सा त्योहार आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? वीडियो ऑन करिए पहले अपना, वीडियो ऑन करिए बेटा। कर दिया। हाँ, बताइए आपको कौन सा त्योहार सबसे मेरे को क्यों सबसे लगता अच्छा था दिवाली। क्यों अच्छा लगता है? दिवाली नहीं बोलते, दिवाली बोलते हैं, दीपावली बोलते हैं। दिवाली दिवाली दीपावली, दीपावली। दीपावली मैम। हाँ, उसके बारे में बताइए आप, दीपावली। उसके बारे में बताइए। भव्य, कल जो एग्जाम हुआ था, कल जो हमने एग्जाम दिया था लिसनिंग का, वो एग्जाम आपने नहीं दिया है? कल एग्जाम लिया था। कल लिसनिंग एग्जाम हुआ था, आपने एग्जाम नहीं दिया है और आप क्लास में नहीं थे प्रेजेंट। यस मैम। प्रेजेंट नहीं थे आप। मैसेज गया था ना पूरे बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। कल आपने क्लास अटेंड नहीं किया था, है ना? यस मैम। दीपावली के बारे में बताइए। हम दीपावली में हम पटाखे फोड़ते हैं और रंगों से रंगोलियां बनाते हैं। और क्या क्या करते हैं आप? घर में दिया जलाते हैं, हम्म, घर में रोशनी रखते हैं। दीपावली के दिन रोशनी रहती है। हर घर में। हाँ, गुड बेटा। जानिया, आपका हो गया था कल? जानिया, नो मैम। नहीं हुआ है बेटा आपका? एक मिनट, हाँ? फिर आपका फेवरेट त्योहार कौन सा बताइए, उसके बारे में। फेवरेट मैम होली। फेवरेट फेस्टिवल होली है, तो होली के बारे में आप बताइए। यस मैम। मैम होली के त्योहार में सब कोई और बताइए। रंगों से खेलते हैं। और क्या क्या करते हैं? मैम दूसरा कुछ बताऊं? नहीं नहीं, यही टॉपिक है आपका, यही विषय है आपका। सभी बच्चों को अलग अलग दिया जा रहा है ना, अलग अलग बताएंगे बच्चे। नहीं, मैम। होली के बारे में। होली में मैम आप क्या कोई डिश नहीं बनती क्या होली में? होली में कुछ ना कुछ तो, व्हाट मैम? कुछ ना कुछ डिश तो बनता होगा ना घर में, कुछ ना कुछ व्यंजन तो बनता होगा ना। होली में नहीं बनता क्या कुछ? नाश्ते बनते होंगे ना, नाश्ता बनता है कि नहीं? यही सब तो बताना है बेटा आपको, यही सब बताना है आपको। अनम्यूट हो गए हो, अनम्यूट करिए। जानिया, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मिठाई बनाते हैं और खेलते समय बहुत मजा आती है। और ठीक है जानिया, गुड होली ना बारे में। गुड बेटा, गुड। तिथि,
यस मैम। आपका हो गया था, नहीं हुआ था टेस्ट आपका? नहीं मैम, नहीं हुआ था मेरा टेस्ट। कोई बात नहीं। अपने स्कूल के बारे में बताइए। मेरा प्रिय विद्यालय बताइए। मेरे विद्यालय का नाम विचक्षण जैन विद्यापीठ है। Good. मैं कक्षा 5वीं और की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा विद्यालय है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे क्लासरूम है। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। मेरे विद्यालय में एक पाठशाला है गुड। और मेरे विद्यालय में एक म्यूजिक रूम भी है और कंप्यूटर रूम भी। धन्यवाद। गुड, वेरी गुड। किनका नहीं हुआ है रेज योर हैंड। बेटा किनका किनका नहीं हुआ है रेज योर हैंड। जिनका नहीं हुआ है रेज योर हैंड। जिनका नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है बोला जा रहा है ना। तनय अनम्यूट करिए। यस मैम। आपका हो गया है? नो मैम, नहीं हुआ। चलिए बताइए आपके प्रिय मित्र के बारे में बताइए। कौन आपका फास्ट फ्रेंड है? मैम, मेरा प्रिय मित्र अरम है। गुड। वो मुझसे अच्छे से बात करता है। यस। और आगे बोलो। वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है यस। और बोलिए, आगे बोलिए। वो कभी मुझे चिल्लाता नहीं है यस। और मुझे वो सब चीज शेयर करता है। धन्यवाद। गुड। किनका नहीं हुआ है? वृद्धि आपका हो गया है? अनम्यूट करिए वृद्धि अपने आप को। यस मैम। आपका हो गया था? यस मैम। स्पीकिंग हो गया था ना आपका? गुड। किनका नहीं हुआ है? और समृद्धि बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को। समृद्धि यस मैम। अपना वीडियो ऑन करिए। प्रिय त्योहार के बारे में बताइए। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? कौन सा त्योहार आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों लगता है? बताइए। आंसर दीजिए। बट एब्सेंट लग जाएगा समृद्धि आपका। एब्सेंट लग जाएगा आपका इस एग्जाम में। अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो त्योहार आपको पसंद है उस त्योहार के बारे में आप बताइए। मैम, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। अब आ रही है, सभी बच्चों को आ रही है, आपको नहीं आ रही है बस। अभी पूरे बच्चों को आवाज आ रही है हमारी। फेवरेट आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है आपका? बताइए। नहीं आ रही आवाज? एक मिनट। मैम अब बोलो। आपका फेवरेट त्योहार कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट त्योहार दिवाली। उसके बारे में बताना भी है आपको। बताइए। मैम दिवाली में घर चमकता है, अब उसमें हम पटाखे फोड़ते हैं। और बताइए। मार्क्स है इसमें, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। बताइए। यस मैम। मैम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है?
इसमें याद करने की क्या बात है? आप मैम मतलब दीपावली का त्योहार आप मनाते हैं तो दीपावली का त्योहार आप कैसे मनाते हैं? स्पीकिंग यही होता है, तुरंत कोई पूछता है तो आप तुरंत उसको आंसर दोगे, है ना? यस यस मैम। मालूम है आप लोग को, पहले से आप लोग को मिल चुका है टाइम टेबल कि आप लोग का एग्जाम था कल, और किसी ने वॉइस मैसेज नहीं भेजा, किसी ने मैम मेरे घर शादी है बहुत सारे इसलिए। PDF बना करके भी नहीं भेजा है। जो कल बोला गया था आप लोग को, क्वेश्चन जो दिया गया था उसका आंसर आप लोग को भेजना है। कुछ बच्चों ने भेजा है, उन्हें मार्क्स मिलेगा, जिन बच्चों ने नहीं भेजा है उन्हें मार्क्स नहीं मिले। मैम मेरे घर शादी है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बेटा क्लास अटेंड कर रहे हो, 2 मिनट का काम था वो। शादी दिन भर हो रही क्या? चलिए, निष्ठा आपका हो गया है? व्हाट मैम? बेटा आपका हो गया था स्पीकिंग वाला? मेरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ है? नहीं मैम। फेवरेट गेम के बारे में बताइए, कौन सा खेलना आपको पसंद है, कौन सा खेल खेलना पसंद है आपको, बताइए। अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। मैम मेरा हो चुका है मैम, हम इसके पहले वाले क्लास में। हो चुका है आपका? कोई यस मैम। नाम नोट हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं। नाम नोट हमारे पास, चलिए। किनका नहीं हुआ है और किन बच्चों का नहीं हुआ है? सुहानी, शाश्वत, समृद्धि, निष्ठा, मौलिक, माही, काव्या, जानिया, भोरे, अरहम, आरव, सभी का हो गया है। अनु का हो गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो भेज दीजिए। कल जो हमने जो रीड किया था उसे सुन करके, जो है ना, सुनने के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, लिख करके रख लिया है अगर, तो हमें भेज दीजिए बेटा। चलिए आज पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी आप लोग को दे देते हैं। दो मिनट रुकेंगे आप लोग। आप लोगों का स्टार्ट हो गया है ना, आप लोगों का स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। आप लोग यही काम कर लीजिए पहले, यही काम कर लीजिए पहले, फिर क्लास अटेंड करेंगे हम। चलिए, अपठित गद्यांश के बारे में आप लोग को जानकारी देनी है कि अपठित गद्यांश क्या होता है। पता है आप लोगों को अपठित गद्यांश क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ पाठ, जिसे आप पहले नहीं पढ़े हैं और आपके सामने अगर वो आ जाता है तो उसे पढ़ने के बाद में उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आपको उत्तर लिखना है ना। आप लोगों को उत्तर लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश, बिना पढ़ा हुआ। तो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है अपठित गद्यांश, कहीं पर कभी दे दिया जाएगा जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया जाएगा उसका आप उत्तर लिखेंगे। जो प्रश्न दिया जाएगा उसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा।
2 मिनट अभी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए, अपठित गद्यांश के बारे में किस पहले से पता था आप लोगों को? देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? क्या दिख रहा है तिथि? स्क्रीन पे क्या लिखा दिख रहा है? कुछ खा रहे हो आप? फिर वही काम कर रहे हैं आप तिथि? क्या खा रहे हैं आप? बेटा क्या खा रहे हैं आज? मैम आई एम हंग्री। आप क्या खा रहे हैं पहले बताइए क्लास में? मैम अच्छा ठीक है, ठीक है। मैम आई एम हंग्री। मैम मैम मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया बेटा? क्यों नहीं खाया? मैम मेरे को भूख नहीं। मैम मैं भूल गई थी। मैम मैं अपना लिख रही थी इसलिए कुछ नहीं खाई हूँ सुबह कोई से। बात नहीं, ऐसे करिए, आप एक काम करिए तिथि, आप क्लास से चले जाइए। आप क्लास से चले जाइए। दूसरे आपको 3rd या 4th बार है आपको वार्निंग देते हैं। मैम मैं अभी नहीं खा रही हूँ। मैम नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको भूख लग रही है, सुबह से आपको खाने का टाइम नहीं मिला है, तो आप आराम से खाइए जा करके। नो मैम आराम से खाइए, आप आराम से खाइए। जब आप खा लेंगे मैम उसके बाद आप क्लास में आ जाएंगे, ठीक है? नो मैम ठीक है, आप खाइए बेटा, खाइए 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 आप आराम से। अपठित गद्यांश है ना, आप लोग को ध्यान से देखना है कि क्या बोला गया है इसमें और किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा ढूंढ करके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अधिका है आपने अपनी पुस्तक में ना पढ़ा होगा, गद्यांश कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है, बहुत पुरानी बात है, सुंदर गांव में साधु सिंह और शैतान सिंह नाम के 2 भाई रहा करते थे। 1 मिनट वृद्धि रीड करिए, तो रीड करिए क्या लिखा है बेटा स्क्रीन पे? अपठित गद्यांश गद्य का एक ऐसा अंश जिसे अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। ये नहीं पढ़ना है वृद्धि, ये नहीं पढ़ना है आपको, आपको यहाँ पर से नीचे से पढ़ना है। बहुत पुरानी बात है, सुंदर गांव से पढ़िए। बहुत पुरानी बात है, सुंदर गांव में साधु सिंह और शैतान सिंह नाम के 2 भाई रहा करते थे। साधु सिंह छोटा था, वह खूब मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह गांव वालों का आदर किया करता था। इस वजह से गांव वाले उसे खूब प्यार करते थे। जबकि उसका बड़ा भाई शैतान सिंह बेईमान और दुष्ट व्यक्ति था। शैतान सिंह किसी का आदर नहीं करता था। उनके पिता अनाज का धंधा करते थे। पिता के देहांत के समय वे दोनों छोटे थे और मिलजुल कर रहते थे। वे बड़े हुए तो शैतान सिंह के मन में बेईमानियां आ गई। उसने पिता की दुकान पर लड़ झगड़ कर कब्जा जमा लिया। मैम कंप्लीट। हाँ ओके, ठीक है, ये आपका दिया है गद्यांश, ये गद्यांश है। अब नीचे 1 मिनट बेटा, कोई प्रॉब्लम आ गई।
एक मिनट बेटा, देखिए यस मैम। ये गद्यांश है। गद्यांश के नीचे प्रश्न पूछा गया है कि साधु सिंह कैसा व्यक्ति था। साधु सिंह कैसा व्यक्ति था, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कामचोर और आलसी, मेहनती और ईमानदार और बुद्धिमान। तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और खाली आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, तो आपको आंसर ढूंढ करके लिखना पड़ेगा। तो कैसा आया था वो? मैम बताइए। मैम जैसे सेकंड अपठित गद्यांश है मैम, वैसे आएगा। हाँ, साधु सिंह कैसा व्यक्ति था, तो साधु सिंह ढूंढिए इसमें से कैसा व्यक्ति था और ढूंढ के यहाँ पे जो सही है उसको राइट करिए, या ये ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको खाली प्रश्न पूछा जाएगा कि साधु सिंह कैसा व्यक्ति था, तो आपको आंसर ढूंढ करके लिखना पड़ेगा आप लोगों को। कैसा व्यक्ति था साधु सिंह? यस मैम। मेहनती और ईमानदार, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उत्तर मेहनती और ईमानदार। और ऐसा अगर दिया जाता है तो आपको टिक करना रहेगा। दो प्रकार से, ठीक है। शैतान सिंह कैसा व्यक्ति था? शैतान सिंह कैसा व्यक्ति था? सज्जन और परिश्रमी, दुष्ट और बेईमान, अत्यंत, है ना। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग, और पढ़ के आप लोग को पता चल जाएगा कि शैतान सिंह कैसा व्यक्ति था। किसी का आदर नहीं करता था, है ना, ठीक है। दुष्ट और बेईमान, देखिए ऑप्शन में दुष्ट और बेईमान। थर्ड देखिए, उनके पिता क्या काम करते थे? उनके पिता क्या काम करते थे? तो अनाज का धंधा। उनके पिता क्या काम करते थे? अनाज का धंधा, ठीक है। ईमानदार शब्द का विलोम है, ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान। ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान, ठीक है। आगे समझ में, ईमानदार शब्द का अर्थ होता है विलोम। बेईमान में उपसर्ग होगा, बेईमान में उपसर्ग होगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो सामने हम लगाते हैं, है ना। देखिए बे लिखा हुआ है, बे उपसर्ग है, उसे हम लगा दिए तो बन गया बेईमान। तो इसी प्रकार के अपठित गद्यांश आप लोगों से पूछा जाएगा, जो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसी में से आपको उत्तर ढूंढना है, और उत्तर ढूंढ के आप लोगों को करना है। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने किया था, है ना, वैसे ही आप लोगों को इस बार भी करना है। तने कोई डाउट है क्या? तने कोई डाउट है आपको? मैम हाँ बोलिए। मैम जबकि मार्क्स कब पता चलेंगे? मार्क्स आप लोग के रिजल्ट में काउंटिंग हो जाएगा। मार्क्स हम लिख करके रखेंगे और आप लोग के रिजल्ट में शो होगा, ठीक है। आपने पूरा किया है तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। सॉरी कोई डाउट है बेटा? सॉरी कोई डाउट है? म्यूट करिए अपने आप को। नो मैम। बेटा आपका हुआ है नहीं हुआ है? नो मैम नहीं हुआ है, इसलिए आप बताया। हाँ आपका नहीं हुआ है। चलिए बताइए, अपने विद्यालय के बारे में बताइए। यस मैम। मेरे विद्यालय का नाम विचक्षण जैन विद्यापीठ है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कक्ष हैं। विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेलने का मैदान है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र और छात्रीगण हैं। ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। पूरी कॉपी कंप्लीट करिए आप लोग, और कंप्लीट करके हमारे पास भेजिए पीडीएफ बना के, ठीक है। पूरी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों की। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय बेटा।
अपना वर्ड